हेलो एवरीवन। तो आज का ये जो लेक्चर है वो लास्ट लेक्चर है फर्स्ट यूनिट का। इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखेंगे, सॉल्व करेंगे, जो कि पावर स्विचिंग डिवाइस फर्स्ट यूनिट से रिलेटेड होगा। ठीक, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है फॉर एन SCR गेट कैथोड कैरेक्टरिस्टिक्स इज गिवन बाय द इक्वेशन Vg इक्वल टू 1 + 10 Ig। द गेट सोर्स वोल्टेज इज रेक्टेंगुलर पल्स ऑफ 15 वोल्ट विथ 20 माइक्रोसेकंड ड्यूरेशन for an average gate power dissipation of 0.3 watt and a peak gate drive power of 5 watt। ठीक है, इसमें इक्वेशन दिया है Vg इक्वल टू 1 + Ig। ठीक, इसमें वोल्टेज का जो वैल्यू दिया है वो है 15 वोल्ट, टाइम जो दिया है वो 20 माइक्रोसेकंड दिया है, और जो डिसिपेशन पावर एवरेज गेट पावर की बात करें तो वो दिया है 0.3 वाट, और पीक गेट पावर ड्राइव जो पावर दिया है वो दिया है 5 वाट। ठीक है, देन हम लोग को कैलकुलेट करना है रेजिस्टेंस टू बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द SCR गेट, और ट्रिगरिंग फ्रिक्वेंसी एंड ड्यूटी साइकिल को हम लोग को कैलकुलेट करना है। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम लोग इक्वेशन को देखें तो यहाँ पे अगर हम लोग दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे IG से, तो क्या होगा, यहाँ पे Vg इंटू IG इक्वल टू 1 + 10 Ig इंटू IG। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गेट पावर आ जाएगा, क्योंकि पावर डिसिपेशन एवरेज पावर यहाँ पे यूज नहीं होगा, 0.3 वाट है वो यहाँ पे यूज नहीं होगा। यहाँ पे जो होगा वो जो पीक जो पावर है वो होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Pg इक्वल टू IG + 10 Ig²। तो गेट पावर जो पीक गेट पावर है उसका वैल्यू 5 दिया हुआ है, और यहाँ से हम लोग इस इक्वेशन से हम लोग IG का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे IG इक्वल टू क्या आएगा 0.659 एम्पियर, या फिर -0.759। तो चूँकि ये निगेटिव में है तो इसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा IG इक्वल टू 0.659 एम्पियर। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो ऑन पीरियड की अगर हम लोग बात करें, पल्स जब ऑन पीरियड की हम लोग अगर बात करें तो यहाँ पे क्या होगा ES जो इक्वल टू होता है Vg + IG/RS। ठीक है, यहाँ पे IG होगा, Vg नहीं होगा, सॉरी यहाँ पे Vg होगा। ठीक, Vg + IG/RS। ठीक है, तो यहाँ से ES जो होगा वो IG/RS, और Vg का वैल्यू इक्वेशन दिया हुआ है ऑलरेडी क्वेश्चन में 1 + 10 Ig। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे Vg का वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10 Ig + 1। ठीक है, यहाँ से हम लोग RS का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो ES का वैल्यू दिया हुआ है 15, IG का वैल्यू Vg का वैल्यू भी दिया हुआ है, IG ऑलरेडी हम लोग निकाल लिए हैं, तो वहाँ से Vg का वैल्यू निकाल सकते हैं, और IG का वैल्यू दिया हुआ है, सॉरी निकाले हुए हैं, तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा जो वैल्यू होगा वो क्या आएगा, जो सीरीज रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होगा वो क्या आएगा 11.24 ओम। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं सेकंड जो कैलकुलेट करने के लिए बोला है वो ट्रिगरिंग फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ पे जो PGM होता है वो क्या होता है PG एवरेज अपॉन फ्रिक्वेंसी इंटू टाइम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ट्रिगरिंग फ्रिक्वेंसी अगर हम लोग यहाँ से निकालें तो PG एवरेज अपॉन टाइम इंटू PGM मैक्सिमम जो गेट पावर है वो इंटू टाइम। ठीक, तो यहाँ से फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे जो एवरेज पावर है उसका वैल्यू अपॉन टाइम इंटू जो पीक पावर है उसका वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी का वैल्यू आएगा वो आएगा 3 किलोहर्ट्ज। अब हम लोग बात करते हैं ड्यूटी साइकिल का। तो ड्यूटी साइकिल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फ्रिक्वेंसी इंटू टाइम। फ्रिक्वेंसी का वैल्यू हम लोग निकाले हैं, टाइम का वैल्यू दिया हुआ है 20, तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा D इक्वल टू 0.06। तो ये हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हम लोग को ड्यूटी साइकिल, ट्रिगरिंग फ्रिक्वेंसी एंड रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड आउट करना था, जो कि हम लोग फाइंड आउट कर लिए। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो है रिवर्स रिकवरी करंट इन द डायोड डिपेंड्स ऑन। जो रिवर्स रिकवरी करंट जो होता है वो डायोड का, वो डायोड में वो किस पे डिपेंड करता है, तो वो फॉरवर्ड फील्ड करंट पे डिपेंड करता है। इसका आंसर होगा फॉरवर्ड फील्ड करंट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है द मोस्ट सुटेबल डिवाइस फॉर हाई फ्रिक्वेंसी इन्वर्जन इन SMPS। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मॉसफेट। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो मॉसफेट होगा। नेक्स्ट जो है एज कम्पेयर टू पावर मॉसफेट और BJT हैज, अगर हम लोग
बीजेटी और पावर मॉस्फेट का कंपेयर कर रहे हैं, तो बीजेटी में क्या होता है कि स्विचिंग जो लॉसेज होता है वो हाई होता है, बट कंडक्शन लॉस होता है वो कम होता है, ठीक है। तो ये बीजेटी का ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इसका जो स्विचिंग लॉस होता है वो हाई होता है और कंडक्शन लॉस जो होता है वो लो होता है। वही अगर हम मॉसफेट की बात करें तो स्विचिंग जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, वो स्विचिंग जो लॉसेज होता है वो इसका लो होता है और जो कंडक्शन लॉस होता है वो हाई होता है। तो ये पावर मॉसफेट का होता है और बीजेटी का हाई स्विचिंग लॉसेज एंड लो कंडक्शन लॉसेज। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट जो है वो है इन अ थायरिस्टर कंट्रोल्ड रेक्टिफायर द फायरिंग एंगल ऑफ थायरिस्टर टू बी कंट्रोल्ड इन अ रेंज ऑफ, ये बेसिकली सेकेंड यूनिट का क्वेश्चन है, बट इसका आंसर जो होगा वो 0 to 180 डिग्री होगा, ठीक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है एन ACR इज, ACR जो होता है वो 4 लेयर 3 जंक्शन डिवाइस होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है इट इज प्रिफरेबल टू यूज अ ट्रेन ऑफ फॉल्स ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी फॉर गेट ट्रिगरिंग ऑफ ACR इन ऑर्डर टू रिड्यूस। जो ACR होता है, जो टॉर्नन जो ACR होता है, टॉर्नन मेथड जो होता है ACR में, उसमें हाई फ्रिक्वेंसी ऑफ पल्स ट्रेन यूज करना ज़रूरी होता है, क्योंकि मतलब इसलिए यूज किया जाता है ताकि जो साइज हो पल्स ट्रांसफार्मर का वो रिड्यूस हो सके, ठीक है। इसका आंसर जो होगा वो सी होगा। नेक्स्ट जो है वो है नेचुरल कम्यूटेशन ऑफ थायरिस्टर टेक्स प्लेस व्हेन एनोड करंट बिकम्स 0। नेचुरल कम्यूटेशन कब होता है? जब एनोड करंट जो होता है वो 0 हो जाता है, तो नेचुरल कम्यूटेशन होता है उस कंडीशन में, ठीक है। मीन्स थायरिस्टर जो होता है वो टर्न ऑफ हो जाता है नेचुरल कम्यूटेशन की बात करें तो, ठीक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है फॉर नॉर्मल ACR टर्न ऑन टाइम इज, अगर हम लोग बात करें नॉर्मल ACR का, तो उसका टर्न ऑन जो टाइम होता है वो टर्न ऑफ टाइम से कम होता है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन था जो कि फर्स्ट यूनिट से रिलेटेड था। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।